अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके जनाब। आज दो सफ़र है जनाब, मज़ेदार से और ज़ायकेदार। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी। और आज का दिन है जनाब हेल्थ ऑन गो, तो देखते हैं हेल्थ एंड गो। हेल्थ एंड गो, हेल्दी फूड के बारे में हमने बहुत सुना है और अक्सर बड़ी बड़ी जो महफ़िलें होती हैं, ख़ास तौर पे दावतें वग़ैरह, वहाँ कोई ना कोई स्पेशलिस्ट ज़रूर होता हमारे ख़ानदान में से होता है जो एडवाइस करता है सबको कि हेल्दी फूड क्या है, हेल्दी खाने क्या हैं और कैसे बनेंगे, और डाइट कैसी है और डाइट में क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर उनको फिज़िकली चेक करें या उनकी रूटीन चेक करें तो वो जो बातें आपको बताएंगे वो ख़ुद उस पर अमल नहीं करेंगे। ये अक्सर देखा गया है। हेल्दी फूड, अच्छा, हेल्दी फूड में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आप भूखे रहें। हेल्दी फूड में कहीं भी नहीं है कि आप खाना ना खाएं। हेल्दी फूड में कहीं भी ये नहीं है कि आप चीज़ों को चेंज कर दें, इतना चेंज कर दें कि उसमें से फाइबर हटा दें, उसमें से प्रोटीन हटा दें, उसमें से फैट हटा दें, उसमें से और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं या एनर्जीज़ हैं या विटामिन्स जो है हमारी बॉडी की ज़रूरत, वो सब हटा दें। हेल्दी फूड में कहीं ये नहीं लिखा, किसी बुक, किसी बड़ी से बड़ी आप डिक्शनरी ले लें कि हेल्दी फूड का मतलब है कि आप घास खाएं। घास से मुराद मेरी, आई एम सॉरी, लोग मुझे गलत ना ले लें, मेरा मकसद वो घास से नहीं है जो जानवर वगैरह खाते हैं। मेरा मुराद कि बाज़ लोग बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ ये कहते हैं कि जी आप सिर्फ सैलेड खाइए, सलाद के पत्ते खाइए, हरे पत्ते खाइए, सलाद के पत्ते खाइए। तो हमारी ज़बान में उसको घास कहते हैं, ग्रास कहते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की जो होती है। हेल्दी फूड की ये मीनिंग्स नहीं है। हेल्दी फूड जब आप बना रहे हैं, हेल्दी फूड की मीनिंग्स हैं कि वो उस खाने में कैलोरीज कितनी हैं, उसमें फ़ैट कितना शामिल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें फ़ैट की गुंजाइश कितनी है। ये सारी कैलकुलेशन को करने के बाद जो एक चार्ट बनता है कि कितने हज़ार कैलोरीज या कितने सौ जो पूरी एनर्जी लेवल है उसका, वो बनता है। और इंसान की बॉडी को लंच में कितनी ज़रूरत होती है, डिनर में कितनी ज़रूरत होती है और ब्रेकफास्ट में कितनी ज़रूरत होती है। ये एक बहुत कीमती सर्कल है। अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों को सीरियस नहीं लेते, समझ नहीं पाते और तवज्जो नहीं देते। तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको ज़रा अपने स्टाइल में उसको तोड़ मोड़ के, ट्रांसलेट करके और सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं, ताकि मेरे सुनने वाले और देखने वाले उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं कि मैं समझाना बेसिकली क्या चाह रहा हूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ साथ काम भी शुरू करेंगे। पहला सफ़र मैं शुरू कर रहा हूँ जनाब, राइस से रिलेटेड है और बहुत मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब सिंपल तरीके से समझाने का मकसद ऐसा है कि आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी में आपने 10 लीटर पेट्रोल डाला, तो वो 10 लीटर पेट्रोल कितने किलोमीटर चल सकता है? हाँ जी, ठीक है, 10 किलोमीटर, मिसाल के तौर पे 300 किलोमीटर चल सकता है या 400 किलोमीटर चल सकता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि 10 लीटर पेट्रोल में आप 3000 किलोमीटर का सफ़र कर लें। क्या ये मुमकिन है? किसी तौर मुमकिन नहीं है, क्योंकि 10 लीटर पेट्रोल में 400-500 जो किलोमीटर है, अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने की बात कह रहा हूँ कि 10 लीटर में अगर 500 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि 10 लीटर में गाड़ी 3000 किलोमीटर चल जाए। इंसान की बॉडी भी एक मशीन है, एक गाड़ी है, एक मशीन है। तो इसको चलाने के लिए इसको
रवा रखने के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए, या लंबे सफ़र तक जाने के लिए, यानी कि 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार किलोमीटर तक जाने के लिए इस बॉडी को आपने एनर्जी वाला फ्यूल देना है। तो ये गाड़ी लंबे अरसे तक बिल्कुल स्मूथ रोड पे चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर से एनर्जी लेवल को ख़त्म किया तो ये गाड़ी झटके लेने लगेगी, रुकने लगेगी, गिरने लगेगी, चकराने लगेगी और लातादाद बीमारियां इस गाड़ी पे, यानी कि इंसानी जिस्म है, उस पे हमला शुरू कर देंगी। तो हेल्दी फूड जो है, बास लोग बड़े वसूख से बात करते हैं और मैं सिर्फ उनको सुनता हूं और मैं खामोश हो जाता हूं कि शायद उनके पास इल्म की और तालीम की कमी है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि प्लीज़ जब तक कॉन्फिडेंस ना हो, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी मालूमात ना हो या उससे रिलेटेड एजुकेशन ना हो, जब तक इस किस्म की बातें आप ना करें, क्योंकि वो आपकी उस वक्त की 15-20 मिनट की तो एंटरटेनमेंट हो जाएगी, लेकिन हो सकता है किसी की ज़िंदगी आपके मशवरे पे ख़राब हो जाए। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वेरी स्पेशल मैं यूज़ कर रहा हूँ जनाब घी। आपकी चॉइस है, फर्स्ट चॉइस घी है, लेकिन आप अगर पसंद नहीं करते किसी भी तौर से घी, तो फिर आप इसको ऑयल में बना सकते हैं। तो तकरीबन आधा पाव घी में शामिल करूँगा, बल्कि आधा पाव से भी कम समझ लें, ठीक है। और उसी में हमने शामिल करनी है 1 अदद प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और जनाब मेरे पास मौजूद है गरम मसाला, जिसमें छोटे छोटे 2-3 टुकड़े हैं दालचीनी के, बेली हुए एक, उसको तोड़ लिया हमने, बादियान के फूल हैं 2 अदद, छोटी इलायची है 4 से 5 अदद, लौंग हैं 4-5, साबुत खड़ा ज़ीरा जो होता है, साबुत ज़ीरा आधी चाय की चमची, और आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत, ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। अब यहाँ पे चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, ज़ीरो फ्लेम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक कीमती अमल करना है। तो हेल्दी फूड की बात आई होप कि हमारे देखने और सुनने वालों की समझ में आ गई होगी कि हेल्दी फूड का मकसद घास खाना नहीं है। खुदारा गलत मत कीजिएगा मुझे, मेरा मकसद है सही इल्म आप तक पहुंचाना, और वो मैं ज़रूर कोशिश करके पहुंचाऊंगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर साबुत सौंफ, उसको कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, भूनना नहीं है, और सेम मकदार में साबुत धनिया, इसका भी यही है कि इसको कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, भूनना नहीं है, साबुत एज इट इज़। और इसकी हमने थोड़ी सी लूज पोटली बना लेनी है। और यहाँ जनाब इसी मलमल के कपड़े की हमने डोरी बना लेनी है, और उसी डोरी से हमने इसको बांध देना है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत कीमती स्टेप्स हैं ये सारे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज नरम हो चुकी है और ज़रा सा भी प्याज पे कलर नहीं आना चाहिए। अगर प्याज पे कलर आ गया तो फिर रिज़ल्ट हम अच्छा हासिल नहीं कर सकते। अमूमन जब हम देसी खाने बनाते हैं तो उसके ऊपर प्याज पे कलर चाहिए होता है, या लाल कर लेते हैं, या ब्राउन कर लेते हैं, या भून लेते हैं, या बास वक्त इतना तेज़ कलर आ जाता है कि प्याज पे सिका हुआ कलर आता है। लेकिन यहाँ प्याज सिर्फ नरम होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। और ये पोटली हमने इस स्टेज पे यहाँ शामिल कर देनी है।
अपनी इस बर्तन में। थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हमने मोटी वाली हरी मिर्च। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा चटपटा आपको पसंद है कि नहीं, ज़रा स्पाइसी तेज़ होनी चाहिए, तो फिर आप इसके अंदर जो मलीर की छोटी वाली मिर्च मिलती है, तेज़ वाली, ठीक है, वो इसके अंदर तकरीबन 5-6 आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन काट के नहीं, सिर्फ डंडियाँ ऐसे काट के और साबुत मिर्च शामिल कर देनी है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको आपने चला देना है और इसके साथ ही 1 प्याली उबले हुए काले चने, 1 प्याली उबले हुए सफ़ेद चने, 1 टुकड़ा साबुत सौंठ का, तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा हो, छोटा सा टुकड़ा होगा सौंठ का। याद रखिएगा, इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेना, बल्कि एज इट इज़ चनों के साथ आपने शामिल कर देना है, सिंपल, ठीक है। और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि एक खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी सी बनना शुरू हो जाए। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपने इसमें लगभग 1.25 से 1.5 गिलास के करीब पानी का करना है इस्तेमाल। इसके बाद नमक, नमक इस स्टेज पे डाल दें और उसके बाद चंद लम्हों के बाद जब हम इसको फाइनल स्टेज पे लेके आएंगे तो वहाँ नमक को हम चेक कर सकते हैं। जायके को चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि नमक इसमें कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक का इजाफा इसमें हम कर सकते हैं। और यहाँ 1 घंटे पहले के भीगे हुए बासमती राइस, किसी अच्छे ब्रांड के आपने लेने हैं, क्वालिटी वाले राइस। बासमती राइस के अंदर एक राइस वाइट वाला भी मिलता है, सादा राइस होता है, अक्सर दुकानदार वो दे देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा वो नहीं लें क्योंकि इसकी खुशबू असल कीमत है। थोड़ा सा जैसी ये ग्रेवी जो हमने टेक्सचर तैयार किया है ये पकने लगे तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको उबाल लें, अच्छे तरीके से पका लें और फिर चूल्हा बंद कर दें ताकि उसके जो टेम्परेचर है, हीट टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाए, उसके बाद राइस शामिल कर दें। और यह सेकंड ऑप्शन ये कि इसके उबलने से पहले ये राइस इसमें शामिल कर दें, ठीक है। लेकिन बाज़ घरों में ये देखा गया है कि इसको आधा घंटा पकाया जाता है और इतना पकाया जाता है कि पानी का कलर लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है खूब। तो उनसे पूछा जाए कि इतना ज़्यादा क्यों पकाया, तो कहा जाता है कि जी थोड़ा सा अच्छा सा जायका आ जाए और यखनी ज़रा जानदार बन जाए। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं कुछ कहने का और हम खामोश होकर हट जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है उसका, वो ओवर कुकिंग की तरफ चला गया और जो फ्लेवर है इन तमाम मसालों का वो इस स्टीम में जब इसमें से भाप बन के निकलना शुरू होगी उसमें सब ज़ाया हो जाएगा। और अब वो हरे रंग का पानी बन गया है और उसमें जब आप राइस शामिल करेंगे तो राइस का वो कलर जो हम देखना और दिखाना चाहते हैं हम कभी भी नहीं ला सकते। यहाँ राइस शामिल करते ही आपने चूल्हे की लो को स्लो कर देना है, दम वाली कंडीशन। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमने 1.25 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया था, स्लो आंच पे इसको पकाना है। प्लीज़ मेरी गुजारिश होगी उन फैमिली मेम्बर से जो बहुत तेज़ चूल्हा रख के इस राइस को पकाते हैं या किसी भी किस्म के पुलाव को पकाते हैं, वो अपने खाने को अपने हाथ से ख़राब करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 10, 15, 20 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत बहुत प्यारा आपके खाने का आएगा। अब जैसे ही ये फूलना शुरू होगा राइस, तो ये पानी को पीना शुरू होगा और उसकी कनियाँ ख़त्म होंगी। और जब राइस आपको नज़र आने लगे परफेक्टली और साथ में आपको पानी के बबल्स भी नज़र आएँ और राइस वाज़ेह तौर से नज़र आ जाएँ, तो समझ लें कि हमारे ये राइस परफेक्ट मैचअप हुआ है पानी का और राइस का। अब इसको हम दम पे ले जाएं। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। सिंपल ये ज़रा सा लेके और हाथ में इसकी जो ग्रेवी होती है, यानी कि ये इसका तरीका है, तो आप चेक कर लें कि अगर आपको लगे कि ज़रा सा नमक कम है तो आप एडिशनल नमक इसमें शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ बिल्कुल लास्ट में मेरे पास हैं तकरीबन 50 ग्राम के बराबर आलू बुखारे भूरे वाले, वो हमने इसके ऊपर शामिल करने हैं और अब इसको हम स्ट्रेट दम पे लेके चले जाएंगे। सिंपल 8 से 10 मिनट की टाइमिंग है इसके दम की, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इसको दम नहीं देना। अगर इससे ज़्यादा हमने इसको दम दिया तो फिर ये अपना जो रिज़ल्ट है खाने का, खुशबू का, महक का, वो सब ख़त्म कर देगा। चलें जनाब, ये चला गया दम पे और अब हम आ जाते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। अगला सफ़र हमारा है अ वेरी स्पेशल कोकोनट मलाई चिकन, अ वेरी स्पेशल। चिकन सबसे पहले ले लेते हैं इसके लिए, और चिकन के हमने क्यूब काट लेने हैं, यानी कि छोटी बोटी, जैसे हम हांडी के लिए काटते हैं, सेम वही चीज़। चलें जनाब, 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, वज़न तकरीबन 400-500 ग्राम। आप नाप के ½ kg का वज़न ले सकते हैं। यहाँ कढ़ाई, और यहाँ वक्त है थोड़ा सा कढ़ाई को हमने साफ़ कर लेना है। कभी भी किसी भी बर्तन को डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा उसको पानी से धो लें। और अब कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि इसके सरफेस जो है वो थोड़ी सी गर्म हो जाए। और यहाँ मेरे पास है जनाब कोकोनट और बादाम, तकरीबन 25 ग्राम बादाम छीले हुए, इनको हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। और 1 टेबल स्पून के बराबर दानेदार जो हमारा पिसा हुआ खोपरा होता है वो। और जैसे ही पैन हमारा तैयार ड्राई हो जाए तो ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर देनी हैं अपनी कढ़ाई में। इसको मैं भूनता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब हमने तकरीबन ½ कप ऑयल और उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, क्योंकि वो ब्रेक पे थे तो वो ऑयल रेडी था, वो शामिल करके हमने जो चिकन आपके सामने काटी थी वो शामिल कर दी। चिकन शामिल करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद सूखी
जो गोल मिर्च है उसकी 1 की 2 करके वो हमने शामिल कर दी ने बीज के साथ। बे लीफ के 2 छोटे पत्ते, अगर बड़े पत्ता हो तो उसको 1 लेके उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पास 5-6 दाने हैं हरी इलायची के, ये हमने इसमें शामिल करना है। और गाजर ले लेंगे जनाब। अच्छा, गाजर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप चाहें तो शामिल कर लें और आप चाहें तो गाजर के बगैर भी हम इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी तकरीबन एक दरमियानी की आधी गाजर ले लें, वो इसमें शामिल करके और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जाकिर बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अदीला बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ। आपके शो की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप शो कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज बहुत अच्छा पका रहे हैं, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, ये 2 चीज़ें शामिल होंगी इसमें। जायके के हिसाब से नमक, हमारा मज़ेदार पुलाव दम पे रवा दवा है। थोड़ा सा इस मसाले को भूनने के बाद बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, बस ऐसा हो कि गरम कढ़ाई, गरम तेल, गरम चिकन में बस मिर्च जो है वो और अपनी खुशबू और अपना कलर चिकन को अच्छी तरीके से। और यहाँ जनाब ले लेंगे कोकोनट मिल्क, 1 पाव या 1 प्याली के बराबर। यहाँ ज़रा सा चूल्हे को मैं तेज़ करूँगा। ताकि इसकी भुनाई बहुत अच्छी सी हो जाए। और अब आधी प्याली डब्बे वाली क्रीम, इसको टेट्रा पैक क्रीम भी कहा जाता है, और अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो लगभग 7-8 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब ये बड़े मज़े से तैयार है जनाब। थोड़ी सी हरा धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर, इसकी जो बेस्ट सर्विंग होगी वो होगी वाइट राइस के साथ, या ये जो पुलाव हमने बनाया है इसके साथ। अब आप देख सकते हैं राइस की लुक, राइस का कलर,
लीजिए जनाब, डिश ऑफ द डे। अब यहाँ पे बिल्कुल आखिर के अंदर ये जो पिसे हुए बादाम और खोपरा हमने भूना था, ये इसमें शामिल कर देंगे। कोकोनट मलाई हांडी ये हमारी परफेक्टली रेडी है। लास्ट के अंदर ज़रा से चूल्हे को तेज़ करके एक स्ट्रॉन्ग हीट इसको दे देंगे, एक पुशअप जिसको कहा जाता है वो, ताकि इसकी कोकोनट की और बादाम की जो खुशबू है वो ग्रेवी में बहुत अच्छी तरीके से रच बस जाए। और ये लीजिए जनाब, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये अपना जायका चेंज कर देगी। जो सबसे शानदार इसकी सर्विंग है वो वाइट राइस है। आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब से, ऐ रब हम तेरे बनाए हुए बंदे हैं और हम ये मानते हैं कि हमसे गुनाह होते हैं और हम ये भी मानते हैं कि हर गुनाह के बाद हम गिड़गड़ा के तुझसे माफ़ी मांगते हैं, इस उम्मीद के साथ कि तू हमारा रब है और उसकी तू हमें माफ़ी अता कर देगा और दूसरे दिन तो फिर हमें ज़िंदा उठाता है और हमें रिज़्क़ अता करता है और हमारा दिल मुतमईन हो जाता है कि हमारे रब ने हमें माफ़ कर दिया। ये एक एतमाद है तेरा और हमारा। ऐ रब, हम ये तस्लीम करते हैं कि हम अपने वादे का पास नहीं रखते, लेकिन हमें फ़ख्र और गरूर इस बात का है कि तू रब है और तू अपने वादे का पास रखता है। माबूद, हम तो मिट्टी के बने हुए हैं, गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं ऐ रब, लेकिन जैसे भी हैं तेरे बंदे और तेरे मानने वाले, तेरे चाहने वाले और तुझे प्यार करने वाले हैं। बस ऐ रब, हमारा जो मामला है आखिर का वो भी इसी तरीके से नरम गरम और दरगुजर वाले में रखना और बख्शिश वाले मामलात में रखना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और हमें यकीन है कि तू हमें माफ़ करेगा। अल्लाह हाफ़िज़ सुनने के बाद।